हाँ, तो अब क्या है देखिए, है ना, सुख के पल बिसराए जिसने दुखों को भी खूब जिया है। सुख के पल बिसराए हैं, देखिए बच्चों, सुख के पल बिसराए जिसने दुखों को भी खूब जिया। सुख के पल बिसराने का क्या होता है कि सुख के क्षण को भूलना, सुख के क्षण को भूलना, सुख के क्षण को भूल जाना, है ना। दुखों को भी खूब जिया है, दुख आने चाहिए तो जिस तरह से हम सुख को मैंने सुख में जो हम आराम, सुख में जो हम जिए हैं उसी तरह से क्या होता है, दुख को भी उसी तरह से जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख है तो हम क्या हो गया माथा पीट रहे हैं, है ना, दुखी कर रहे हैं, मन को निराश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कवित्री कहती है सुख के पल बिसराए जिसने, सुख के पल बिसराने का मतलब क्या हो गया, सुख के क्षण को भूलना, है ना, सुख के क्षण को भूल जाना। माने क्या होता है, जिस तरह से हम सुख में हम सुखी रहते हैं, है ना, खुश रहते हैं, उसी तरह से अगर विपत्ति आती है तो हमें क्या होता है, उस दुखों में भी हमें क्या होना चाहिए, हमें अपना हौसला हारना नहीं चाहिए, है ना। हमें उस दुख में भी क्या होना चाहिए, हंसते हुए उसे झेलना चाहिए, है ना, उसे झेलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ठुकराया स्वार्थ को जिसने दिलों में उसने वास किया, जिसने ठुकराया स्वार्थ को, है ना, ठुकराया स्वार्थ को जिसने दिलों में उसने वास किया। जिसने स्वार्थ को ठुकराया, जिसने स्वार्थ को ठुकराया, ठीक है, जिसने स्वार्थ को ठुकराया उसी व्यक्ति ने क्या हो गया, हाँ, स्वार्थ को जिसने ठुकराया, जो व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति से सभी क्या करते हैं बच्चों, घृणा करते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए दूसरे से काम निकाल के, अपने स्वार्थी व्यक्ति क्या होते हैं, जो अपने काम निकाल लेते हैं, अपने काम तक ही सीमित रहते हैं, है ना, फिर उसके बाद आपको पहचानते नहीं हैं, वैसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, है ना। ठुकराया स्वार्थ को जिसने दिलों में उसने वास किया, जिसने क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति स्वार्थ को ठुकरा दिया, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता है, आपसे अच्छे बर्ताव करता है, वो व्यक्ति ही क्या होते हैं, सभी के दिलों में वास करते हैं, है ना, वो सभी के प्यारे होते हैं, सब उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों, इसीलिए क्या होना चाहिए, हमें सभी से क्या करना चाहिए, सभी से अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, मिलजुल कर रहना चाहिए। इसे देखो, स्वार्थी जिसके कार्य एवं उसके फल उस तक ही सीमित हो उसे स्वार्थी कहा जाता है। समझ गए ना। ठुकराया स्वार्थ को जिसने दिलों में उसने वास किया है, माने क्या, जिसके कार्य एवं उसके फल उस तक ही सीमित हो उसे स्वार्थी कहा जाता है। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं सिर्फ वो अपने मतलब रखते हैं, अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी की मदद करते भी तो है, उसे क्या होता है, उन्हें कुछ पाने की लालसा होती है, तभी कुछ दूसरे के, वो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद नहीं करते हैं। समझ गए, इसीलिए वो जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं उसे कोई उनका आदर नहीं करता, क्योंकि सब उनके गुण को अच्छी माने भली भांति जानते हैं। ठीक है, और जिसने ठुकराया स्वार्थ को, जिसने, जिस व्यक्ति ने स्वार्थ को ठुकराया, जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की, आपका अच्छा मैंने बर्ताव किया, वो समाज में अच्छे लोगों के संपर्क में, है ना, अच्छे से मदद किए, उससे वो व्यक्ति क्या होते हैं, वो व्यक्ति सभी के दिलों में क्या करते हैं, वास करते हैं। वो व्यक्ति सभी के दिलों में क्या करते हैं, वास करते हैं। ठीक है, लोग उनका आदर करते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे सज्जन हैं, है ना, वो व्यक्ति सज्जन कहलाते हैं, जो स्वार्थ को ठुकरा देते, मद, है ना, मद मोह लोभ ये सब ठुकरा देते हैं। ठीक है, ईर्ष्या द्वेष लालच का त्याग कर निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, वही व्यक्ति समाज में इज्जत के पात्र होते हैं। बच्चों, आप लोग भी बच्चों किसी से बर्ताव कीजिए तो अच्छा बर्ताव कीजिए, समझ गए, अच्छे से बोलिए। ठीक है, और किसी की मदद करते हैं तो क्या, निस्वार्थ भाव से उनकी मदद कीजिए, तो वो क्या होता है, तो आप क्या हो जाएगा, आप सबके दिलों में वास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप माने सभी क्या होता है, सभी आपको बहुत मानेंगे, सभी आपसे बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, सही अर्थ में उस व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है। सही अर्थ में लिखेगा तो सही अर्थ में उस व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है, वही व्यक्ति ने क्या हो, ये जीवन को संपूर्ण जिया है, जिसने स्वार्थ को त्याग दिया, जिसने स्वार्थ को त्याग दिया। ठीक है,
सही अर्थ में, क्योंकि जो जीवन को संपूर्ण कौन जीते हैं, जो जीवन को संपूर्ण जीने के लिए सकारात्मक सोच होनी चाहिए, विपत्ति के समय धैर्य, है ना, अपने लक्ष्य पर विजय पाना, ईर्ष्या द्वेष लालच का त्याग करना, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, वैसे ही व्यक्ति क्या करते हैं, जीवन को संपूर्ण जीते हैं, है ना। अपने जीवन को क्या होता है, अपने जीवन के खुशियाँ, है ना, एक अजब सी खुशियाँ होती है, ठीक है। भूख ग्लानि या लालच को जिसने नष्ट समूल किया है, देखिए भूख ग्लानि या लालच को जिसने, भूख ग्लानि या लालच को जिसने नष्ट समूल किया है, ठीक है बच्चों। देखिए भूख ग्लानि या लालच को, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, भूख ग्लानि समूल को नष्ट किया है, ठीक है, समूल को नष्ट किया है। हाँ बच्चों, अब देखिए क्या है, भूख ग्लानि लालच या है ना, जिसने स्वार्थ को त्यागा, जिसने स्वार्थ को त्यागा, भूख ग्लानि समूल नष्ट किया, सभी चीज़ नष्ट कर दे, विषम परिस्थितियों में भी अपने मन को कमज़ोर नहीं किया, अपने मन को कमज़ोर नहीं किया, वैसे लोगों ने ही अपने जीवन को संपूर्ण जिया है। समझ गए। भूख ग्लानि या लालच को जिसने नष्ट समूल किया है, जिसने नष्ट समूल किया है, माने जिसने स्वार्थ को त्यागा, भूख ग्लानि है ना समूल, जिसने स्वार्थ को त्यागा, भूख ग्लानि समूल नष्ट, विषम परिस्थितियों में भी अपने मन को कमज़ोर नहीं किया। माने उन्होंने क्या किया, जिसने स्वार्थ को त्याग दिया, भूख ग्लानि है ना समूल नष्ट, और विषम परिस्थिति, कितनी भी बड़ी विपत्ति, विषम माने क्या परिस्थिति में भी अपने मन को उन्होंने कमज़ोर नहीं किया है ना। कितनी भी मजबूरियां हो जाए, कितनी भी हो गई, लेकिन अपने वो अपना हौसला नहीं हारा है, ठीक है। वैसे लोगों ने ही जीवन को संपूर्ण जिया है। कितने लोग होते हैं ना, कुछ दुख होता माथा पकड़ बैठ जाते, वह बहुत दुख हो गया, ये है वो है, वो हमेशा अपना माने दुख को गिनाते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में क्या होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जिन व्यक्तियों ने स्वार्थ को त्यागा, भूख ग्लानि है ना समूल नष्ट, विषम परिस्थितियों में है ना अपने मन को कमज़ोर नहीं किए, वैसे ही लोगों ने क्या हो गया, जीवन को संपूर्ण जिया है, ठीक है। बैठा नहीं जो भाग्य भरोसे कर्म नित साकार किया है, बैठा नहीं जो भाग्य भरोसे कर्म नित साकार किया है। मैंने कहते जिसने निराशा को है ना, हाँ, जिसने भाग भरोसे, जो भाग के भरोसे नहीं बैठा है ना, अपने भाग को माने अपने भाग के भरोसे नहीं बैठकर अपने कर्म नित है ना, अपने कर्म के प्रति उन्हें विश्वास है, और वो अपने कर्म को अपने भाग के भरोसे नहीं बैठकर उनका ना कि अपने कर्म को करते रहते हैं, वही व्यक्ति क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। बैठा नहीं जो भाग भरोसे कर्म नित साकार किया, कर्म नित साकार किया है ना। जो व्यक्ति अपने भाग के भरोसे नहीं बैठते, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं अपने भाग के भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरे भाग में ये नहीं, मेरे भाग में नहीं, भाग नहीं। जब आप कर्म करोगे तब आपका भाग भी आपकी क्या करता है, आपकी सहायता करता है। भाग और कर्म अलग चीज़ होता है, ऐसा नहीं होता कि हमारे कर्म में नहीं है, हमारे भाग में नहीं है। कर्म करना चाहिए, कर्म में कभी किसी तरह का कोताही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म के हिसाब से ही हमें क्या होता है, हमारा फल मिलता है और हमारा भाग्य बनता है। कर्म सर्वप्रथम है ना। कर्म करना चाहिए, और कर्म में किसी तरह का भी कंजूसी यानी आलसीपन नहीं करना चाहिए। कर्म अपने तन मन धन से मन से लगाकर कर्म करना चाहिए, तभी हम क्या होते हैं, भगवान भी हमारी मदद करता है। कर्म हमारा सबसे महान कार्य है। कण कण का रस लेकर पुरुषार्थ का नाम जिया है, कण कण का रस लेकर पुरुषार्थ, जिसने निराहना कण कण का, जिसने सभी तरह की कठिनाइयों और परिस्थितियों को झेलकर अपने बुलंद हौसला उस कठिनाइयों का सामना किया है। कण कण माने हमारे जीवन में पग पग क्या होता है, कठिनाई से भरी हुई है। हमें उस क्या होता है, उस कठिनाई को क्या करते हैं हमें माने क्या होता है, बुलंद हौसला से उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, है ना। कण कण का रस लेकर पुरुषार्थ का नाम जिया है, माने जिसने सभी तरह की कठिनाइयों या परिस्थितियों को झेल कर, विषम परिस्थितियों को झेल कर अपने बुलंद हौसला से उन कठिनाइयों का
सामना किया है, वैसे ही व्यक्ति संपूर्ण को जिया है।